मैडम आपका क्या नाम है? निकिता पॉल जोशी। निकिता जी, आप क्या करती हैं? हम इधर जॉब करते हैं। ओके, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं। वेस्ट बंगाल में जो एजुकेशन, उसका क्या स्कोप है? चाहे वो क्लास 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी भी सेक्टर में हो, यहाँ पे जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है? और जो एजुकेशन का क्वालिटी यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या वो वर्थ है जितना उनको फीस, जितना वो फीस पे करते हैं या जितना वो टाइम पे करते हैं, उसके हिसाब से आपका क्या विचार है? सर हम तो बोलेंगे कि वर्थ नहीं है, क्योंकि मेरा घर त्रिपुरा में है। ओके। हम इधर कोलकाता में पढ़ने ही आए थे। फर्स्ट हमारे मम्मी पापा भेजे कि कोलकाता में पढ़ने का सब कुछ अच्छा व्यवस्था है, तुम उधर जाओ, उधर तुम कुछ कर सकती हो लाइफ में। तो हम 10th आफ्टर 10th हम कोलकाता में आए। जो सर हम आप जो फीस का बारे में बात कर रहे हैं, फीस एक्चुअली कुछ ज्यादा ही है। हम इसलिए जॉब कर रहे हैं क्योंकि हमारा जॉब के दौरान हमारा हाफ फीस भी चलता है कॉलेज में। मतलब कॉलेज का जो पेमेंट होता है कोर्स का, वो भी हम हाफ पे करते हैं उधर जॉब से। मतलब आप अपना यहाँ पे साथ में एजुकेशन भी कर रही हैं, साथ में जॉब भी कर रही हैं, और जॉब से जो इनकम हो रही है वो आप अपने फीस में एडजस्ट कर रहे हो। यस। ओके, तो इससे आपका मदर फादर के ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरजाना है। फरजाना जी, आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे गोदरेज वाटर साइड जो है वहाँ पर जॉब करती हूँ। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम लोग जो वेस्ट बंगाल में अभी हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन का जो स्तर है और एजुकेशन का जो फ्यूचर है, मतलब चाहे वो क्लास 12 हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो कैसा है, उसका स्कोप क्या है? देखिए, एजुकेशन के मामले में जो है हमारा वेस्ट बंगाल पहले से बहुत हद तक डेवलप किया है। ओके। पहले वैसा नहीं था, और काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो काफी नैरो माइंडेड होते हैं। बट अभी के दौर में जिस तरह से लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो काफी हद तक जो है एजुकेशन के मामले में चीजें डेवलप हुई हैं। लोगों में भी कुछ एम्बिशियस कुछ बनने का एक जज्बा आया है, क्योंकि आपको भी पता है विथआउट एम देयर इज नो लाइफ। तो लड़कियां भी काफी ज्यादा, इनफैक्ट लड़कों से ज्यादा मुझे लगता है लड़की काफी ज्यादा एजुकेशन के मामले में सीरियस होती है। और इसी वजह से मैंने घर पे भी देखा, अभी देखा अपने चंद्रयान 3 में, वहाँ पे जो है सारा अली खान जो बस ड्राइवर की बेटी है, जिन्होंने अभी आगे की स्टडी के लिए किया है। तो लड़कियां काफी ज्यादा लेबोरियस होती हैं और एजुकेशन के मामले में काफी आगे, क्योंकि वो घर की फाइनेंशियली चीजों को देखती हैं। मैडम, मैं यहाँ पे लड़की वर्सेस लड़का का नहीं पूछा, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन चीज से बहुत आगे बढ़ गया है हम लोग का वेस्ट बंगाल में। पहले वैसा नहीं था, लेकिन अब इस हिसाब से एज ए होल मेरा जो क्वेश्चन था, मूल क्वेश्चन वो यही था कि यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को, क्या वो वर्थ है? एजुकेशन जो दिया जा रहा है हमको प्रॉपरली दिया जा रहा है। अब जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि उनका ये खुद का, जैसे कि किसी किसी को कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, किसी किसी को बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो सर अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं आफ्टर कोलकाता के एजुकेशन के बाद, या फिर कहीं भी एजुकेशन के बाद ऐसा भी बच्चा है कि बहुत बहुत ऊपर जा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। पढ़ाई के वगैरह से होगा नहीं सर, क्योंकि पढ़ाई सब जगह पे इक्वल है, वैल्यूएबल है। ओके, फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो फीस जो यहाँ पर बच्चे पे करते हैं किसी भी क्लास में कोई भी एजुकेशन लेने के लिए या कोई डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, तो वो फीस और जो एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है, क्या वो फीस वर्थ है? फीस तो हम अगर बोले कि फीस वर्थ नहीं है, तो फिर हम अगर सरकारी कॉलेज में भर्ती होते हैं तो हम उधर से कोई एक्स्ट्रा फीस भी नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी करना नहीं होता अगर सरकारी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं। तो प्राइवेट में तो इतना खर्चा लगेगा ही। अच्छा, हम लोग भारत देश के वासी हैं, और भारत देश में शुरू से ये कल्चर रहा है कि यहाँ पे 3 चीजें मुफ्त बताई जाती हैं, कि 3 चीजें हमेशा मुफ्त होनी चाहिए किसी भी एक सोसाइटी में। पहला है एजुकेशन, दूसरा है न्याय व्यवस्था, और तीसरा है आपका हेल्थ। ठीक है, हम अभी आपसे एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और एजुकेशन जो हमारे भारत का पुराना कल्चर रहा है वो ये बताता है कि इसको फ्री करके रखना चाहिए। और आपसे मैंने जब बात किया कि फीस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप बता रहे हो कि फीस स्ट्रक्चर वर्थ भी है और नहीं भी है। हाँ, क्योंकि जिन लोगों का, मतलब हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, तो हमारा एक्चुअली क्या है, जो फीस है, मतलब कॉलेज का फीस देके मम्मी पापा के पास बहुत कम पैसा रह जाता है, जो मतलब इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इसी कारण कि हम पूरा पे नहीं कर सकते, मेरे मम्मी पापा पूरा पे नहीं कर पा रहे, तो हम भी थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, मम्मी पापा भी थोड़ा बहुत देते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है, अगर कोई नहीं करेगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, आगे भी नहीं जा पाएगा कोई। चाहिए। और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर पैसा का जो व्यवस्था है वो थोड़ा कम हो जाए एजुकेशन के मामले में, तो फिर
बहुत अच्छा। मतलब आपके कहने का मतलब अगर फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो जाए तो काफी बर्डन कम हो जाएगा। हाँ, आप जैसे लोगों के पढ़ भी पाएंगे। आप जैसे लोगों के ऊपर भी और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ पाएंगे। अभी जो बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज जाएंगे, उनका भी अगर फैमिली का कुछ ऐसा है कि फैमिली नहीं कर पा रहे या नहीं दे पा रहे, उनके लिए भी ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि पैसा थोड़ा सा कम हो, ऐसा फैमिली थोड़ा एडजस्टमेंट कर सके और सब फैमिली अगर दे सके बच्चों को कि हाँ हम अपना अच्छा यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम नाम तो नहीं बताना चाह रहे, ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, बहुत ज्यादा फीस है और उधर वो बच्चे ही पढ़ते हैं जिन बच्चों का पापा मम्मी बहुत रुपया कमा, हाँ बहुत अमीर है, वो लोग ही पढ़ सकते हैं, हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोगों को जो कॉलेज मिलता है उसी में ही जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ हम लोगों के पास यहाँ पर जो फीस लिया जाता है और उसके बदले में जो एजुकेशन दी जाती है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, क्लास 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कोर्स या कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो वो जो फीस यहाँ पे बच्चों से लिया जाता है, वो फीस लेने के बाद जो एजुकेशन उनको डिलीवर की जाती है, क्या वो वर्थ है? इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये तो चीजें ऐसी है जो आप डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट चीजें देख सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ से मैंने अपना एजुकेशन हासिल किया है वहाँ पर बहुत ही रिजनेबल फीस चला है, बट प्राइवेट सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे मामा अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो कुछ ज्यादा फीस मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो एजुकेशन डिलीवरी की जा रही है उसके बाद बच्चों का फ्यूचर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर उनको क्या जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, या अगर यहाँ का एजुकेशन लेने के बाद अगर उनको जॉब करना हो तो क्या जॉब में उनके पास प्रॉपर स्कोप है कि उनको जॉब मिल सकेगा? अगर वो पढ़ाई सही से करें और वाकई में वो एम्बिशियस हो, कंसिस्टेंसी हो उनके अंदर कुछ करने की, तो वो बेशक वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। और मैं तो खुद यहाँ पर जॉब करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से कि बिजनेस करना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा बढ़िया रहेगा लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि कहीं पे भी यहाँ पर भी आप कितना काम करते हैं, 9 to 6 आवर्स करते हैं, वही सैलरी बेसिस रहता है, इंसेंटिव रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपका फ्यूचर नहीं है। है कुछ हद तक है, बट आप अगर लॉन्ग टाइम लेना चाहें तो फिर शायद यहाँ पर फ्यूचर नहीं है। इसलिए हर लोगों को बिजनेस के मामले में कॉन्सेप्ट बिजनेस वाला होना चाहिए। अब बिजनेस के लिए उस चीज के लिए प्रिपेयर ही होना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या, एक बड़ा सा कैपिटल, एक इन्वेस्ट करना, तो ये चीजें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इन्वेस्ट करना मतलब बिजनेस करना है। तो ऐसा हो कि उसमें एक प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जहाँ लॉस होता है तो फिर गिव अप कर जाते हैं, बट वैसा नहीं है। ऐसा ना हो कि प्रॉफिट हुआ तो छत पे चढ़ जाएंगे, लॉस हुआ तो छत से कूद जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं पहले हमको वहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, उसके बाद जो है कामयाबी मुझे हासिल होगी। कोई भी बिजनेस करेंगे तो पहले तो थोड़ा थोड़ा ही ग्रेजुअली स्टार्ट होगा। हाँ, ग्रेजुअली स्टार्ट होगा। चाहे आप जॉब भी करते हो तो आपको अगर स्टार्टिंग में डायरेक्ट कोई टेरेस पे थोड़ी चढ़ जाता है, लिफ्ट रहते हैं, सीढ़ी रहते हैं, तो उसके बाद पेशेंस बहुत रखना। आपका क्या नाम है? श्रुति बैनर्जी। श्रुति बैनर्जी, आप क्या करती हैं? हम अभी स्टूडेंट है होटल मैनेजमेंट। आप होटल मैनेजमेंट कर रही हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग भी वेस्ट बंगाल में अभी एजुकेशन ले रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है? यहाँ पे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होता, एक्चुअली होता है पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो। यहाँ पे बेसिकली लेबर जैसा जॉब ज्यादा अवेलेबल होता है, या फिर आप एज अ होटलियर काम करो या होटल्स में काम करो, कैफे में हो, और ऐसा नॉर्मल जॉब होता है, ऑफिस वगैरह, बैंक में काम, पर उससे ज्यादा कुछ उतना नहीं होता है। जो लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी क्या आपको लगता है कि स्कोप नहीं है? हो सकता है, देखिए बेसिक मतलब उतना ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि हम जो कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, जैसे ताज वगैरह, वहाँ पे काम मिल सकता है, पर कोलकाता में उतना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैडम, आपका क्या नाम है? निशा भाटिया। निशा जी, वेस्ट बंगाल में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है? उनको क्या आगे जाकर के जॉब मिलने का चांसेस है कि नहीं है? देखिए, मेरे हिसाब से मे बी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब टॉकिंग अबाउट कोलकाता, तो वी ऑल नो दैट इट्स अ वेरी फेमस सिटी, ठीक है। तो जैसे कि जो लोग स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वेस्ट बंगाल वो लोग छोड़ के कोई दूसरे स्टेट पे जाए। तो वो अगर सोचते हैं कि फैमिली को भी थोड़ा टाइम मिल जाए, हमारा जॉब भी साथ साथ में हो जाए, तो फिर वो लोग कोलकाता आ जाते हैं अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। और यहाँ पे भी जैसे वेराइटीज ऑफ कंपनीज है, इंटरनेशनल कंपनीज है, विप्रो, टेली परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, तो कैपजेमिनी, तो इसके लिए बोलेंगे कि थोड़ा बहुत उन लोग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, उनका फ्यूचर भी है, करियर भी बन सकता है यहाँ पे। आपके हिसाब से यहाँ पर करियर बना सकते हैं? देखिए, मैं तो अभी 12th में हूँ, ठीक है। मैं तो अभी HS पास करूँगा, उसके बाद मैं अगर मैं BCom करूँगा तो वो करूँगा, लेकिन मेरा पापा का बिजनेस है, तो वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का, ठीक है। तो उधर मैं सोच रहा हूँ कि उधर ही जाऊँ, क्योंकि अभी तो वेस्ट बंगाल का जो सिचुएशन है कि मतलब जो बंदे का कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेगा, जो बंदा वो करेगा उसका ही आएगा, वरना जो नॉर्मल बंदा सा है
उसका नहीं आएगा कुछ, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जॉब उन लोगों को ही मिलने वाला है जो दूसरों से कुछ ज्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि Okay. जो एक कंपनी है हम्म, उसके पास लाखों एप्लीकेंट्स आता है जॉब के लिए, हम्म, पर उन लोगों को ही देगा जो जिसके पास कोई एक्स्ट्रा टैलेंट होगा। हम्म। मतलब अगर 100 आदमी एक ही काम करता है तो 100 को हम क्यों रिक्रूट करें, राइट। हमें कुछ और रिक्रूट करें जो 100 से ज्यादा काम कर सकते हैं। हम्म, तो वही है, सिर्फ आपको एडुकेशन के भरोसे में नहीं रहना है, आपको अपना खुद का स्किल डेवलप करना है, हम्म, खुद की लाइफस्टाइल में फोकस करना है, खुद को इम्प्रूव करना है। ऐसे ही अगर कुछ होने वाला है तो ऐसे ही होगा। ये तो आपने बताइए, तो क्राइटेरिया बताया, एंट्री का क्राइटेरिया बताया कि किसी सेक्टर में आप किस तरीके से एंटर कर सकते हो, लेकिन स्कोप क्या है आपके पास? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये तो बता रहे हो कि इस तरीके से एंटर किया जा सकता है, हाँ। लेकिन वो चीज अवेलेबल भी तो होना चाहिए जहाँ पे आपको एंटर करना है, मतलब वो जॉब्स अवेलेबल भी तो होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल में इतने सारे जॉब्स हैं कि यहाँ पे जितने लोग आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं वो लोगों को सभी को जॉब्स मिल जाएगा? ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि मतलब ग्रो कर रहा है, हर एक दिन कुछ नया आ रहा है, जॉब नया आ रहा है, पर जॉब के लिए डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको मतलब बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा, फिर ही आपको जॉब मिलेगा। अगर आप नॉर्मल बीटेक, बीकॉम, बीए करके आगे बढ़ना चाहते तो नहीं होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए, आप ये कहना वरना चाह रहे कुछ नहीं होगा, आप रैट रेस में मारे जाओगे। ओके। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है या जिन लोगों को किसी कारण से एक्स्ट्रा स्किल नहीं मिल पाया, तो उनके पास क्या स्कोप बचता है? ये बस स्कोप बहुत कम है, मतलब अभी की जनरेशन को ट्राई करना पड़ेगा कि उसके पास एक्स्ट्रा स्किल रहे, कि उसके पास ऐसा कुछ वो प्रोवाइड कर पाए कि दूसरे वो नहीं कर। मतलब अगर मैं इंजीनियर में कोडिंग सीखने वाला हूँ तो कोडिंग के साथ मुझे और भी कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिलेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग आज के डेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन पा रहे उनके पास क्या स्कोप रहेगा? बिटर ट्रूथ है, उनके पास स्कोप नहीं है। इनको पास स्कोप नहीं है, करना लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? वो लोग ही ज्यादा मतलब बहुत टफ है इकोनॉमिक सिचुएशन जो है इस स्टेट का या पूरा इंडिया का, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सबको जॉब नहीं मिलने वाला, क्योंकि सब इस क्राइटेरिया में फिट नहीं है। आपका अगर मेरा ओपिनियन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फिर हम भैया से बात किए, बहुत अच्छा लगा। भैया सच्ची में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जेन्युइन आदमी है, हमको जो लगा बात करके। आप लोगों का जैसे कि एजुकेशन के बारे में आप लोगों का कोई भी अगर कुछ मेरे बात से कुछ रिलेटेड है तो फिर आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और भैया को लाइक, कमेंट, शेयर, इस वीडियो को, इनकी बातों को आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आप इनकी बातों से कितने प्रभावित हैं या आप इनकी बातों पर क्या रिएक्शन देना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम चेक करके जरूर रिप्लाई करेंगे।